माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके चल रहे हैं, प्रमोशन। प्रमोशन में नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन प्रमोशन या डिस्क्राइब प्रमोशन एंड मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। प्रमोशन क्या है, प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बाकी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। My dear students, I am Dr. Kumar A.N. Shahdev, HOD Commerce, Marwadi College, Ranchi, a constituent and autonomous unit of Ranchi University, Ranchi. My dear students, promotion क्या है? Promotion means आदमी को अपग्रेड करना, जो अच्छा वर्कर है उसको मोटिवेट करना, जो एफिशिएंट, इफेक्टिव, ऑनेस्ट, कैपेबल, कंसिस्टेंट और कमिटेड वर्कर है, उसके कमिटमेंट को बनाए रखने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। एन अपवर्ड मूवमेंट और एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर जॉब विच कमांड्स बेटर पे एंड वेजेस, बेटर स्टेटस और प्रेस्टीज एंड हायर चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ इज़ कॉल्ड ए प्रमोशन। प्रमोशन किसको कहते हैं? एन अपवर्ड मूवमेंट। जहाँ वो है, जहाँ काम कर रहा है, जिस पोजीशन में काम कर रहा है, जिस डेजिग्नेशन के साथ काम कर रहा है, जिस पे स्लैब में वो काम कर रहा है, जिस पे स्केल में वो काम कर रहा है, उससे उसको ऊपर करना, ऊपर ले जाना। एन अपवर्ड मूवमेंट और एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर जॉब। जैसे हम लोग शुरू करते हैं लाइफ लेक्चरशिप में, फिर उसके बाद जब अच्छा काम करने लगता है वर्कर तो उसको लेक्चरर सीनियर स्केल में मिलता है, फिर लेक्चरर सिलेक्शन ग्रेड या उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर आपको वहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाता है, लेक्चरर सिलेक्शन ग्रेड या एसोसिएट प्रोफेसर। और जब बहुत बढ़िया काम करता है तो उसको प्रोफेसर बनाया जाता है। ये क्या है? दिस इज़ अ सेटिस्फैक्शन गिवन टू द एम्प्लॉई फॉर हिज एफिशिएंट वर्क। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, विच कमांड्स बेटर पे एंड वेजेस। सबसे पहले मॉनिटरी अट्रैक्शन होता है लोगों को कि पहले इतना सैलरी था, इतना ग्रेड पे था, इतना स्केल में काम कर रहे थे, अब ये मिला। बेटर स्टेटस और प्रेस्टीज, जब वो अपग्रेड होता है, प्रमोशन होता है, बड़ा डेजिग्नेशन मिलता है, बड़ा पोजीशन मिलता है, तो उसका स्टेटस भी बढ़ता है, प्रेस्टीज भी बढ़ता है और उसके साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, बेटर चैलेंजेस आता है, बिगर चैलेंजेस आता है। और जब उसको वो अच्छी तरह हैंडल कर लेता है, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बिगर चैलेंजेस को एंड अपॉर्चुनिटीज़, तब उसको और बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और इसी को प्रमोशन कहा जाता है। अगर स्कॉट और क्लोदियर के लैंग्वेज में हम लोग जाएं, उनके डेफिनेशन को हम लोग पढ़ें, तो प्रमोशन के बारे में उन्होंने लिखा है, किसने? स्कॉट एंड क्लोदियर ने। ए प्रमोशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉई टू जॉब विच पेज मोर मनी और वन दैट कैरीज सम प्रिफर्ड स्टेटस। इंसान दो चीज़ के लिए काम करता है, एक मॉनिटरी स्टेटस, एक नॉन मॉनिटरी स्टेटस। मॉनिटरी प्रमोशन में होता है कि सैलरी बढ़ा दिया जाता है, उसका परक्विजिट्स बढ़ा दिया जाता है, और नॉन मॉनिटरी में होता है कि उसका ग्रेड बढ़ा दिया जाता है, स्टेटस बढ़ा दिया जाता है। दोनों मोटिवेट करते हैं एक वर्कर को, और ये बहुत ज़रूरी होता है अच्छे वर्कर्स के जो डिवोशन होता है जॉब में, जो उनका जो जॉब के प्रति एक समर्पण होता है, उसको बनाए रखने के लिए प्रमोशन देना टाइमली ज़रूरी होता है। एल.डी. वाइट डिफाइन प्रमोशन एज, एल.डी. वाइट ने कहा है, एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम ए गिवन पोजीशन टू पोजीशन ऑफ हायर ग्रेड इन्वॉल्विंग ए चेंज ऑफ ड्यूटीज़ टू ए मोर डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ वर्क and greater responsibility, accompanied by change of title and usually an increase in pay.
दस प्रमोशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। तो प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? चेंज ऑफ पे फ्रॉम लोअर सैलरी स्केल टू हायर सैलरी स्केल। दूसरा, चेंज ऑफ टाइटल फ्रॉम लोअर डेजिग्नेशन टू हायर डेजिग्नेशन। पहले इंडियन आर्मी में जैसे होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट में एक ऑफिसर ज्वाइन करता है, फिर लेफ्टिनेंट होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर कैप्टन के बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, मेजर होता है, फिर मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर फुल कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और लास्ट में जनरल। तो वो शुरू से जब एक बढ़िया वो ऑफिसर होता है, वो एक डिटर्मिनेशन लेके, एक डिवोशन, एक कमिटमेंट, एक कंसर्न लेके काम करता है कि अगर हम बढ़िया काम करेंगे, ऑनेस्ट वर्क करेंगे, तो हम यहाँ पहुँचेंगे। और जब आप प्रमोट करते हैं उसको, तो आप उसके साथ जस्टिस करते हैं, उसके अच्छे काम के साथ। तो चेंज ऑफ पे फ्रॉम लोअर सैलरी टू हायर सैलरी स्केल। सेकंड है चेंज ऑफ टाइटल फ्रॉम लोअर डेजिग्नेशन टू हायर डेजिग्नेशन। नेक्स्ट, चेंज ऑफ ड्यूटीज़ फ्रॉम लेस डिफ़िकल्ट टाइप टू मोर डिफ़िकल्ट टाइप। नेक्स्ट, change of responsibility from lesser responsibility to higher responsibility. Next, change of position from lower position to higher position. और ये प्रकृति का नियम है। जो अच्छा काम करे, जो ईमानदार हो, जो डिवोटेड, डेडिकेटेड, अप्लाइड, कमिटेड, कंसर्न्ड, ट्रूथफुल हो, जिसने अपने काम को अच्छी तरह अंजाम दिया हो, जो बेईमान नहीं हो, चोर नहीं हो, वैसे लोगों को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। ये क्या है? टू द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड प्रमोशन आर: पहला, टू रिकॉग्नाइज दैट द जॉब इज़ वेल डन बाय एन एम्प्लॉई। प्रमोट करना यानी उसके काम की सराहना करना, उसके काम को रिकॉग्नाइज करना, उसके काम को सम्मान देना, ये प्रमोशन होता है। इसलिए प्रमोशन बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसमें किसी तरह का लंद फंद नहीं किया जाना चाहिए, वरना एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। सेकेंड है बी, टू इंक्रीज़ द एम्प्लॉई एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इंक्रीज़ द एम्प्लॉई एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, एम्प्लॉई को, उसके स्टेटस को बढ़ाना और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को प्रमोट करना। ये दोनों बहुत ज़रूरी है और टाइमली होना चाहिए। नेक्स्ट है टू बिल्ड लॉयल्टी। अगर आप किसी के अच्छे काम को की प्रशंसा कर रहे हैं, उसको प्रतिष्ठा दे रहे हैं, उसको थोड़ा अधिक वेतन दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, अगर उसको एक बड़ा पोजीशन दे रहे हैं, तो जाहिर है कि उसकी लॉयल्टी संस्था के प्रति बनी रहेगी। टू बिल्ड लॉयल्टी, मोरल एंड बिलोंगिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉई। एक बढ़िया वो एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन पकड़ के रखता है, उसकी लॉयल्टी को रिकॉग्नाइज करता है, लॉयल्टी को बढ़ाता है, मोरल को रेज करता है, उसके उत्साह को का वर्धन करता है। और बिलोंगिंगनेस, एक जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, वो एक कर्मचारी में बढ़ाता है, एक ऑफिसर में बढ़ाता है संस्था, ताकि उसका लाभ संस्था को मिलता रहे नियमित रूप से। नेक्स्ट है टू प्रमोट जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉई। एक एम्प्लॉई बहुत मेहनत से काम करता है। अब आप इंडियन आर्मी के लोगों को देख लीजिए, सियाचिन में जो ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग, वो दुनिया का सबसे कठिन पोस्ट है। और इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा नियम बनाया है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड में काम करेगा उसको दोबारा हाई ऑल्टीट्यूड नहीं दिया जाता है और उसको डेफिनेटली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उसके सर्विसेज को, उसको प्रमोट किया जाता है। ये इंडियन आर्मी का बहुत बढ़िया नियम है, क्योंकि सियाचिन में आप जो सर्विस कंडीशंस होता है लोगों का, वो इतना कठिन होता है और उसको जो लोग प्रमोट कर लेते हैं वो मन में एक उत्साह लेके करते हैं कि अब हमको प्रमोशन मिलेगा, हमने देश की सेवा इतनी ईमानदारी से की है, हमारे सेवा को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है टू इंक्रीज़ द लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉई। इसके बाद टू रिटेन द रिकॉर्ड एन एम्प्लॉई फॉर हिज ईयर्स ऑफ सर्विसेज टू द कंपनी। और एक जो निरंतरता रहती है इंसान के काम की,
इंसान के परिश्रम की, उनके निष्ठा की, उसको ज़रूर सराहा जाना चाहिए। उसकी सराहना यानी संस्था को मजबूती प्रदान करना है। नेक्स्ट है टू सेट द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर अदर्स एंड दैट देयर आर अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म वेल। और इससे दूसरे लोग उत्साहित होते हैं कि अगर अच्छा काम करेंगे, बेटर परफॉर्मेंस देंगे तो परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रेस्पेक्ट दिया जाएगा और हमको डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा। यह अंदर से एम्प्लॉयज़ में, ऑफिसर्स में, यंग ऑफिसर्स में एक बहुत बड़ा उत्साह भर देता है। और इसलिए प्रमोशन एक सेंसिटिव चीज़ है, इसको ज़रूर बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट है टू रिड्यूस टर्नओवर एंड अट्रैक्ट मोर टैलेंट। टर्नओवर को रिड्यूस करना और अट्रैक्ट मोर टैलेंट, और टैलेंट को बढ़ावा देना, उनको और उत्साहित करना, उनको प्रोत्साहन देना, ये ज़रूरी है, तभी लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टू क्रिएट अमंग एम्प्लॉई ए फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। इससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है एम्प्लॉय को, एक बहुत बड़ा ये मिलता है, अंदर से बल मिलता है विद देयर प्रेजेंट कंडीशंस एंड एनकरेज देम टू सक्सीड इन द कंपनी। उनके अपने कंडीशंस को लेके वो खुश होते हैं कि हमने इतना काम किया, अच्छा काम किया, ईमानदारी से काम किया, समर्पण के साथ काम किया, सद्भावना के साथ काम किया, और उसका समय से हमको उत्साहवर्धन हुआ, समय से हमको उसका लाभ मिला। ये किसी एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धक चीज़ होता है कि आप उसको टाइमली प्रमोट करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन में। सिद्धांत क्या है, नियम क्या है प्रमोशन का? तो इसका प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन 3 तरह का होता है। पहला है सीनियोरिटी प्रमोशन, प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी। दूसरा है मेरिट प्रिंसिपल, और तीसरा है सीनियोरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल। सीनियोरिटी यानी एक कर्मचारी जो बहुत दिनों से संस्था में काम कर रहा है, दूसरे लोगों से अधिक सीनियर है वो चूँकि अधिक वर्ष तक सेवा दिया है तो वो चाहता है कि उसको अधिक सम्मान मिले, प्रमोशन मिले। सीनियोरिटी प्रिंसिपल इज़ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रिवेलेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन। Seniority means the duration of service in an organization at a specific position. Thus, according to this principle, the order of procedure in making promotion is determined by the duration of service of the employee. Example: Mr. Ram has longer service to his credit than Mr. Lal in a given position. Therefore, Mr. Ram is eligible for promotion. तो यहाँ सीनियोरिटी को रेस्पेक्ट दिया जाता है कि उसने अधिक समय तक निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ, उत्साह के साथ एक संस्था को सर्व किया है, मेहनत से काम किया है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाना, उसके सीनियोरिटी को, उसके समर्पण को रिकॉग्नाइज किया जाना। दूसरा है मेरिट प्रिंसिपल, implies that the most meritorious employee should be promoted. According to this principle, the order of precedence in making promotion is determined by the qualifications and achievements of employee in respect of the length of services. यहाँ मेरिट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में कोई बहुत विशेष गुण हो तो उसको पहले प्रमोशन मिलता है, कोई विशेष क्षमता हो उसमें तो उसको पहले प्रमोशन मिलता है। तीसरा है सीनियोरिटी कम मेरिट, यहाँ दोनों चीज़ को काउंट किया जाता है। प्रिंसिपल सीनियोरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल प्रोवाइड्स प्रमोशन on the basis of both the length of services and the qualification and achievements achieved by the employee on a specific position. यहाँ दोनों चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके लेंथ ऑफ सर्विस को भी, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सर्टेन ईयर्स को भी, और क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स, अगर कोई उसमें विशिष्टता हो तो उसको सम्मान दिया जाता है। इसके बाद आता है सिस्टमेटिक प्रमोशन प्रोसीडियर। प्रमोशन प्रोसीडियर
सिस्टमेटिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ये एक नॉर्म के बेसिस पे होना चाहिए, प्रिंसिपल के बेसिस पे होना चाहिए। पहला है प्रमोशन प्रोसीजर मस्ट बी ए सिस्टमेटिक एज इट हेल्प इन द प्रॉपर कैरियर सिस्टम। सिस्टमेटिक प्रमोशन प्रोसीजर इज ए फेज एक्टिवली विच कंटेन फॉलोइंग स्टेप। पहला सिस्टमेटिक प्रमोशन प्रोसीजर का पहला, establish a plan of job relationship after job analysis। एक जॉब रिलेशनशिप होना चाहिए जॉब एनालिसिस के बाद। दूसरा है ट्रेस प्रमोशन रूट्स। एक सिस्टम होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक रूट होना चाहिए, एक चैनल होना चाहिए जिससे कि प्रमोशन होगा कि अगर आप ये किए तो आपको डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा। तीसरा डिफाइन लाइंस ऑफ एडवांसमेंट। लाइंस ऑफ एडवांसमेंट होना चाहिए कि एक प्रमोशन, एक सर्टेन डेजिग्नेशन, एक सर्टेन पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको ये काम करना होगा सक्सेसफुली। नेक्स्ट है कीप डिटेल्ड पर्सनल एंड सर्विस रिकॉर्ड्स टू प्रोवाइड ए समरी ऑफ द फैक्ट्स अपॉन विच प्रमोशंस आर टू बी बेस्ड। तो एक पर्सनल सर्विस रिकॉर्ड रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है और उसको स्टडी करके उसके बेसिस पे उसको रेट करके फिर प्रमोशन दिया जाता है। नेक्स्ट है मेक ए डेफिनिट एलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इंडिविजुअल्स फॉर प्रमोशन एट वेरियस जॉब लेवल्स। आज आपने देखा कि राफेल आया, राफेल जो फाइटर बॉम्बर है वो फ्रांस से आया, उसको कौन ये फ्लाई करेगा, कौन पायलट करेगा फ्लाइट? तो उसके लिए एक डेफिनेट एलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा है कि जो पायलट पहले से ये काम करके कंप्लीट किया हुआ रहेगा उसको वो चांस मिलेगा। और एब्रप्टली किसी को प्रमोट नहीं किया जाता है, उनके मेरिट के बेसिस पे, उनके सर्विस लेंथ के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको चांस दिया जाता है। नेक्स्ट है हैव ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बाय सम सेंट्रल एजेंसी। एक रेटिंग करने के लिए, एक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंट्रल एजेंसी होता है जो इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटाइज करता है। नेक्स्ट है अनाउंस द ओपनिंग्स फॉर प्रमोशन एंड इनवाइट द इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज़ टू अप्लाई विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। एक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस तो होना ही चाहिए कि सभी लोगों को मौका दिया जाए और एक रीज़नेबल टाइम दिया जाए कि आप, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके पास ये अचीवमेंट है, अगर आपके पास ये सर्विस लेंथ है, अगर आपके पास ये मेरिट है, अगर आपने ये चीज़ें अचीव की हैं तो आप अप्लाई करें, आपको ये प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिपेयर द एम्प्लॉई फॉर प्रमोशन थ्रू द प्रोविज़न ऑफ सम टाइप ऑफ ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक ट्रेनिंग का प्रोसीडियर होता है और जिस एम्प्लॉई ने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया है अपना, उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। दिस इज सिस्टमेटिक प्रमोशन प्रोसीडियर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।